अरे ये जो कांग्रेस जो सड़कों पे लेट रही है ना जगह जगह, अब इनको पता है ये लास्ट मुद्दा है। देखिए भाई साहब सुनिए मेरी बात, अब आपके पास लास्ट चांस रह गया है, आप लोग खूब लेटिए। और वो कई बार ना वो मोदी जी जो है वो पानी वाला वो फुहारा लाते हैं पिचकारी वाला, कई बार वो छाती में मार देते हैं। घूम से पीछे मत हो जाना कांग्रेसियों, अगर वो गलती से पीछे पड़ गया ना तो समझ जाओ वो पानी कहाँ घुसेगा। आखिर ये जवाब क्यों नहीं दे रहे, पैसा कहाँ गया? देखो यहाँ इनके पास पैसा बनाने वाली मशीन तो है नहीं। सोनिया गांधी विश्व की चौथी महिला सबसे बड़ी पैसे वाली हो गई, जबकि राजीव गांधी से भगा के लिए आए थे, कहाँ से? खाली हाथ आई थी। एक बात बताऊं भाई साहब, कुछ भी हो जाए इस कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहीं मत जाने देना भाई साहब। पता क्यों? मेरी रिक्वेस्ट है कांग्रेसियों आपसे हाथ जोड़ के, अपनी पार्टी में से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, वैसे तो कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि वो गांधी है, आप तो नहीं हो ना गांधी? नहीं खुल के बोलो, आप कहीं बुरा लग जाए आपको। देखो ये जहाँ जहाँ जाते हैं ना राहुल गांधी प्रियंका गांधी, वहाँ वहाँ इनका सपड़ा साफ हो जाता है। और नरेंद्र मोदी जी का आधे ज़्यादा काम तो यही लोग कर देते हैं, क्योंकि कांग्रेस में ये जिताने नहीं आते हैं। कांग्रेस में कोनो फिरकी ले रहा है इनकी, ये नहीं करेगा शादी भाई साहब, कोनो फिरकी ले रहा है इनकी। मगर एक बात बताइए, ये बार बार इटली क्यों जाता है? ये थाईलैंड और मलेशिया क्यों जाता है? ये नेपाल क्यों जाता है? तो कोनो फिरकी ले रहा है। सर क्या नाम है? पिंटू तिवारी। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, आज सड़क पे उतरी हुई है, क्या लगता है क्यों उतरी है? देखो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपील है, हर देशवासी को तिरंगा झंडा फहराना चाहिए। हमारी राष्ट्र की धरोहर है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। और वंदे मातरम। अब कहेंगे इन चोर के बारे में, अगर आपने चोरी नहीं की तो क्यों परेशान है साहब? आज तक तो हमें रोड पे नहीं कपड़े फाड़ते दिखाई दिए, एक बार नोटबंदी में, दूसरी बार अब क्योंकि अब मम्मी जाने वाले में जाने हैं, उसके पीछे बेटा भी लाइन में लगा है। और ये मोदी की कार्रवाई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की है, बेल पे चल रहे हैं, कानूनन कार्रवाई है। अगर ये कार्रवाई होती तो एकदम हो जाती, इतना टाइम क्यों लगा? ये केस कब से फाइल हुआ? सुब्रमण्यम स्वामी ने किया, बताइए आप। देखो जो घोटाला किया इन्होंने, दो चाल चली, मतलब एक बिल्डिंग तैयार करते हैं, ऐसे इन्होंने रायबरेली कोच में क्या किया है, डिब्बे आके सेट कर देते हैं, मतलब बन रहा है पेरामपुर में, दिखा रहे हैं रायबरेली में, वहाँ से डिब्बा आता है, भीड़ लगा के निकाल दे भैया ये यहाँ हो रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। ऐसा इन्होंने नेशनल हेराल्ड पेपर बंद होने के बाद में टाइम इंडियन एक्सप्रेस, उसकी प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर निकालते थे। उस बिल्डिंग को, भोपाल में जो बिल्डिंग है, किस तरीके से आवंटित किया गया उसे, उसमें विशाल मेगावाट है, जो दुकानें हैं, जो शॉप हैं, उनको किस तरीके से इन्होंने आवंटित किया है, मतलब कि उसको दे दी उसने। जब उन जो जिन्होंने खरीदी उनके ऊपर कार्रवाई की बात हुई तो उन्होंने कहा साहब हमने तो पैसा दिया है, ये तो हम ये खरीदी है हमने, हमारे पास इसका बैनामा दाखिल खारिज है। तो इन्होंने जो नेशनल हेराल्ड में जो बिल्डिंगों का रेंट आज भी ले रही है कांग्रेस, जहाँ भी भोपाल है, मुंबई है, दिल्ली है, नेशनल हेराल्ड जो है, नेशनल हेराल्ड घोटाले में आज भी इनके पास फंडिंग आ रही है, उसका पैसा आ रहा है, लेकिन ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो बिल्डिंगें एजीएल की हैं, वहाँ भी पूछताछ हुई, आप सीज क्यों किया? आखिर ये जवाब क्यों नहीं दे रहे, पैसा कहाँ गया? देखो यहाँ इनके पास पैसा बनाने वाली मशीन तो है नहीं। सोनिया गांधी विश्व की चौथी महिला सबसे बड़ी पैसे वाली हो गई, जबकि राजीव गांधी से भगा के लिए आए थे, कहाँ से? खाली हाथ आई थी। हम अपनी हिंदुस्तान की भाषा बोलते हैं, हम आई मीन डोंट नहीं बोल पाते हैं, सॉरी मैं हिंदी बोलता हूँ। तो खाली आई थी, विश्व की दुनिया की एक सिफुड़ा और पड़ा गया, ये मिस यूनिवर्सल, मतलब कि सबसे सुंदर है, ये भी हम लोगों को बताया गया। दुनिया की चौथी महिला पैसे वाली, ये भी बताया गया। क्या ये पैसा लाई थी? नहीं लाई थी। नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ, रॉबर्ट वाड्रा के पास 1000 एकड़ बीकानेर राजस्थान में जमीन है, कहाँ से आए बताएंगे? नहीं बताएंगे। देखिए अब घोटाले की लगातार बात कर रहे हैं, ईडी जो है उसने आरोप लगाए कांग्रेस पर कि वित्तीय जो लेन देन है उसके दस्तावेज नहीं दिए हैं। अब कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उसमें रुकावट जो पैदा कर रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बेल पे टल्ले, मालूम है साहब, जिसे हिंदी में कहते हैं जमानत। और जमानत किसने ली है? अजय माखन है, दिग्विजय सिंह है, जो इनके मतलब कि कहा जाए तो पॉलिटिक्स में माफिया। तो ऐसे लोग जो हैं, जमानत इनके बेल पे पहले से टेल लेते, आज से नहीं है। इसकी जो इंक्वायरी चल रही है, जहाँ चल रही है, उसमें इन्हें सहयोग करना चाहिए। देखो घोटाला किया, जेल तो जाना पड़ेगा, जेल तो जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा आजीवन। जो पैसा खाया है उसको तो आपको देना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड ये यहाँ कोई गौशाला नहीं, या तू भी या अंधेर नगरी चौपर राजा, तू भी खा जा, टकेसर बाजी हमें भी दे जा, ये नहीं चलने वाला साहब।
बहुत अच्छा, हो गया। ये जो प्रदर्शन है कांग्रेस का, इस बारे में क्या कहेंगे? जो महंगाई को लेकर, ये मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। शाह महंगाई नहीं है, ये अपने आप को बचाने की लड़ाई चल रही है खुद की। अगर 70 साल से सत्ता में बैठे थे, हम कहते हैं और निकाल दो 60 साल, अगर ये गरीबी और महंगाई हटाते तो ये भारत सुपर पावर होता, सुपर पावर। अगर इन्होंने ईमानदारी से काम कर दिया होता, लेकिन इन्हें हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना था। एक वोट बैंक के कहते थे तुम्हारा अधिकार इस देश पे है, और जो मेजोरिटी में लोग हैं उनसे कहते थे नहीं तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो रोड पे आए हैं, जनता बेरोजगार नहीं है, न महंगाई है, बेरोजगारी इनकी बढ़ गई है। जो कमीशन आना बंद हो गया हर डिपार्टमेंट से, इनकी बहुत सारी न्यूज एजेंसी हैं जो बिल्डिंगों में, यहीं 12 खंबे में कई न्यूज एजेंसी है जो बंद पड़ी हैं। इनके टाइम में उन्होंने खूब पैसा कमाया, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी है, विदेशी एजेंसी हैं। तो जिस तरीके से ये चल रहा था अंधे नगरी वाला, 2G 3G 4G नेशनल हेराल्ड बीकानेर वाला, मतलब कि इन्होंने कोई बाकी नहीं रखा। कॉमनवेल्थ घोटाला इनकी याद में, वहाँ चिटफंड शारदा वाला भी बंगाल में हो गया। तो ऐसी जो लूट मार मची थी, डग्गा मार चल रही थी। ये कहते हैं ना, ये देश राम भरोसे, देश राम भरोसे ही चल रहा था। लेकिन जब जनता, देश को लगा कि जनता रोड पे उतरने वाली है, प्रकृति की भी देन है, एक ऐसा नेता भेजा गुजरात से जिसने आके कुछ हद तक देश को संभाला। चोरी की है तो साहब जेल जाना पड़ेगा। ये डराना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी डरेंगे, इन्हें भूल है जो किसान आंदोलन, उसमें भी इन्होंने साजिश रची। बीजेपी भी बहुत दिमाग लगाती है, इनका पैसा किसान आंदोलन में खर्च हुआ, सीए में खर्च हुआ, नर्स आंदोलन में खर्च हुआ। अब ये हो गए हैं भिखारी, थोड़ा बहुत और बचा, एक आंदोलन और बिल पास हो रहा है 15 अगस्त के बाद में, उसके बाद छाती पीटेंगे, फिर छाती पीटने वाले हैं। इसीलिए संसद नहीं चलने दे रहे हैं। बहुत बड़ा कुछ बिल आने वाला, बिल नहीं बहुत कुछ होने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक और है, उनसे हम जानेंगे। जी सर, क्या नाम है? दीपक शर्मा। जय श्री राम, जय हिंद। शर्मा जी, ये कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर, कैसे देखते हैं? बढ़िया है भाई साहब, करने तो देखो, बुरा मत मानना, कैमरे के आगे आके बोल रहा हूँ। देखो, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ झाड़ू वाले भाइयों भी गौर से सुन लो, खाली बैठे हैं बेचारे, खाली बैठे हैं, कुछ तो करने दो। 2 राज्यों में रह गए हैं, अगर ये पार्टी में मेहनत नहीं करेंगे, कुछ गिने चुने सदस्य रह गए इनकी पार्टी में, वो भी भग जाएंगे मेरे भाई। तो एक बात बताइए आप, अगर वो सड़कों पे आ रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? ये सड़कों पे लेट रहे हैं, ये वो लोग हैं जब कुर्ता बनाकर लाते हैं मोदी जी की कॉपी करने, तो डस्टबिन वाली मोदी जी ने कॉपी ये करी कि कूड़ा जो है वो अपने जेब में डाला, ये दिखाने की चाहिए कि देश साफ रहे। इन्होंने मालूम है क्या करा, वो कुर्ते वाले को बोलना भूल गए उसमें जेब लगाओ, ये बार बार ऐसे हाथ डाल डाल के चेक कर रहे कि कुर्ते में तो जेब भी नहीं है। ये वो लोग हैं, ये कॉपी करते हैं। आप एक बात बताऊं भाई साहब, कुछ भी हो जाए, इस कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहीं मत जाने देना भाई साहब। पता क्यों? मेरी रिक्वेस्ट है कांग्रेसियों आपसे, हाथ जोड़ के अपनी पार्टी में से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, वैसे तो कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि वो गांधी है, आप तो नहीं हो ना गांधी? नहीं, खुल के बोलो, आप कहीं बुरा लग जाए आपको। देखो, ये जहाँ जहाँ जाते हैं ना राहुल गांधी प्रियंका गांधी, वहाँ वहाँ इनका सपड़ा साफ हो जाता है। और नरेंद्र मोदी जी का आधे ज़्यादा काम तो यही लोग कर देते हैं, क्योंकि कांग्रेस में ये जिताने नहीं आते हैं, कांग्रेस में कोनो फिरकी ले रहा है इनकी। जैसे पीके में उसने ली थी आमिर खान ने। अच्छा, ये कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? महंगाई के दाल में मुद्दे कुछ को काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। दाल में कहाँ से काला है? पूरी दाल काली है। और चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा बांस है। और आदरणीय राहुल गांधी जी बोला करो, युवा नेता है, आपको क्या दिक्कत है भाई साहब? इस देश में 45 साल का युवा है, तो हम और आप तो अभी पालने में होंगे, हम लोग तो भाई साहब अभी नए नए जन्मे होंगे। 50 साल के आदमी को युवा नेता बोलोगे, 45 साल वाले को नहीं बोलोगे। आज जाके देखिए, जब सिद्धू मूसेवाला मारा गया, कांग्रेस का पूर्व नेता, आज बेचारा भाई स्वर्गों में है। एक बारी भी उसके बारे में लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया? नहीं दिया, नहीं दिया इन्होंने धरना प्रदर्शन। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसमें इनको टीआरपी नहीं मिल रही थी। ये कोई टीआरपी का मुद्दा नहीं है। सिद्धू मूसेवाले का बाप, उसकी उम्र थी पोते खिलाने की, आज उसने अपने बेटे को कंधा दिया है, और ये झाड़ू वालों ने उसकी मौत का मजाक बना दिया मेरे भाई साहब, क्योंकि ये गए थे वीआईपी कल्चर खत्म करने, इन्होंने बेचारा एक वीआईपी खत्म कर दिया है। आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हो भाई साहब? वो कांग्रेस का नहीं था? आपने नाम सुना मानसा का? पंजाब में मानसा से वो विधायक की टिकट लड़ चुका है। और ये जो कांग्रेस जो सड़कों पे लेट रही है ना जगह जगह, अब इनको पता है ये लास्ट मुद्दा है। देखिए भाई साहब, सुनिए मेरी बात, अब आपके पास लास्ट चांस रह गया है, आप लोग खूब लेटिए। और वो कई बार ना, वो मोदी जी जो है वो पानी वाला वो फुहारा लाते हैं, पिचकारी वाला, कई बार वो छाती में मार देते हैं। घूम से पीछे मत हो जाना कांग्रेसियों, अगर वो गलती से पीछे पड़ गया ना, तो समझ जाओ वो पानी कहाँ घुसेगा। तो वो जो पानी वाला फुहारा होता है उसमें प्रेशर बहुत होता है। और उत्पाद मत बचाना। ये देखिए, ये कांग्रेसी वो लोग हैं
जिन्होंने 70 साल से मुस्लिमों को भी यूज करा है। कितने लोगों को इन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना दिया भाई साहब। अच्छा, ये मुद्दे से आप भटके मत शर्मा जी। मेरा ये सवाल है, ईडी की कार्रवाई जो हुई है कांग्रेस दफ्तर में, 13 जून से लगातार पूछताछ भी जारी है, कैसे देखते हैं? देखिए भाई साहब, आज से ठीक 10 साल पहले, 2010 से पहले अमित शाह जी को इन्होंने 16-16 घंटे, 20-20 घंटे बैठाया। सीधी सी बात है, आज से ठीक 10 साल पहले इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी दुखी करा, झूठे मुकदमे लगाए। इनके राज में सवादी प्रज्ञा सिंह को इन्होंने रातों रात जो है वो हवालात करा दी। इनके राज में हेमराज की गर्दन काट के उससे फुटबॉल खेला गया, जब वहाँ पर पाकिस्तानी हमारे भारतीय वीर जवानों की फुटबॉल बनाकर खेलते थे। लानत है ऐसे लोगों पे जो सरकार चला रहे थे। और वो सरदार जी, देखिए सरदार जी की हम इज्जत करते हैं और गुरुओं की भी इज्जत करते हैं, मगर मनमोहन सिंह जी को इन्होंने काम नहीं करने दिया। मैं आज भी कहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी बढ़िया आदमी थे और बढ़िया आदमी हैं। मैं आज भी कहता हूँ शीला दीक्षित बढ़िया थी, क्योंकि वो स्वर्गों में चली गई है। आज जो दिल्ली में काम हुआ है, अच्छा करा है बुरा करा है, वो शीला दीक्षित की देन है। मगर ये खुजलीवाल ने आके जगह जगह खुजली फैला दी है मेरे भाई। मैं आपको बताऊं, जहां जाओगे ना वहां खुजली फैल गई है। शर्मा जी का आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि ईडी की कार्यवाही से कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर लेट रहे हैं। बाय एनी चांस अगर भाई साहब, ईडी मैं की आपकी बात मेरे बताऊं। सवाल सुन लीजिए, सही साबित होती है, अगर इनको जेल होती है तो माहौल कैसा होगा फिर? देखिए भाई साहब, जेल हो या ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, जेल हो या रेल हो। हमें इतना पता है, अगर कांग्रेस बढ़िया थी और है, ख़त्म नहीं हुई अभी कांग्रेस, तो भारत का तो सपना है, 2 राज्यों में है अभी लमसम, तो इनके पार्टी के सारे कार्यकर्ता क्यों भाग रहे हैं? आप बताइए ना, क्यों भाग रहे हैं? हार्दिक पटेल का नाम सुना है, वो भाग गया। जाखड़ जी का सुना है पंजाब में, वो भाग गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का सुना है, वो भाग गया। गांधी को छोड़ के सारे भागेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी में राजशाही तानाशाही चलती है, परिवारवाद चलता है। इनकी पार्टी में जयप्रकाश अग्रवाल जैसा बंदा भी है दिल्ली में, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों ने, उनके पूर्वजों ने योगदान दिया है। ये उनको कभी आगे नहीं आने देते। पता है क्यों? क्योंकि वो आदमी ईमानदार है। इनको वो बंदा चाहिए जो राजनीति में सब कुछ निछावर कर दे। तो सीधी सी बात है, ये सड़कों पे लेट लेट के ये दिखाना चाहते हैं कि हम सच्चे देशभक्त हैं। इनकी भक्ति 2014 से पहले 70 साल तक सबने देख ली है। अब पब्लिक समझ गई है और पब्लिक इनकी फिरकी ले रही है अब, और फिरकी लेती रहेगी। और लोकतंत्र की आज़ादी है, हमें जिसको वोट देना हम देंगे। अगर योगी बढ़िया काम करेगा तो हम योगी को देंगे, मोदी बढ़िया करेगा तो मोदी को देंगे, और अगर पप्पू करेगा हम पप्पू को भी दे देंगे। मगर पप्पू करे तो सही मेरे भाई। ये कर क्या रहा है? पूरे दिन चिकन बर्गर खाते रहते हैं, उसके अलावा ये कुछ नहीं करते। ये कुर्ता पजामा पहनते हैं, सड़कों पे लेटते हैं, रात को सो जाते हैं एसी ऑन करके। अरे जनता के साथ जाकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करिए। आज उत्तर प्रदेश मॉडल देखिए आप जाकर, ये क्या बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, ये उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं। मेरे को तो कई बार कैमरा फोड़ने का मन करता है, आपका भगवान कसम। ये मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे आप बताइए, ये कहते हैं मोदी जी के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में उल्टा सीधा। ए पप्पू तूने शादी क्यों नहीं करी रे? पूछो इनसे, क्यों नहीं करी? अरे हमें क्या मतलब है किसी की पर्सनल लाइफ से। मगर जब प्रधानमंत्री का अपमान करोगे, आप योगी के लिए कैसे बोल रहे हो? अरे योगी शादी करे ना करे तुम्हें क्या मतलब है, वो योगी है मटका। और पप्पू तुम क्यों नहीं कर रहे शादी हैं? ए पप्पू, ये नहीं करेगा शादी भाई साहब, कोनो फिरकी ले रहा है इनकी। मगर एक बात बताइए, ये बार बार इटली क्यों जाता है? ये थाईलैंड और मलेशिया क्यों जाता है? ये नेपाल क्यों जाता है? तो कोनो फिरकी ले रहा है।